अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ग्रेड 9 की 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3। हम इसके क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, जिसमें है आपके पास कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी विच सेटिस्फाई द फॉलोइंग मैट्रिक्स। ठीक है, ए प्लस सी, ए प्लस 2b, सी -1, 4d -6 इक्वल है 0 -7 3 और 2d। ठीक है, आज हम ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, इसको सॉल्व कैसे करना है। आपके पास जो मैट्रिक्स गिवन है उसमें दो मैट्रिक्स है आपके पास और दरमियान में इक्वलिटी का साइन है। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि पहले ए प्लस सी जो फर्स्ट प्लेस पे है उसको दूसरी मैट्रिक्स में जो फर्स्ट प्लेस पे है उसके इक्वल पुट करके इक्वेशन बना लेनी है। ठीक है, जिस तरह से आप यहाँ लिखेंगे ए प्लस सी इक्वल है 0। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। उसके बाद a प्लस 2b इक्वल है -7, a प्लस 2b इक्वल है -7, इसको आप इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे। c -1 इक्वल्स टू 3, इसको आप इक्वेशन 3 का नाम देंगे। 4d -6 इक्वल है 2d, और इसको आप इक्वेशन 4 का नाम दे देंगे। ठीक है, इस तरह से आपने क्या किया कि आपने दोनों इक्वेशंस बना ली, दोनों मैट्रिसेस की हेल्प से आपने 4 इक्वेशंस बना ली। अब क्या करेंगे हम, देखें आपके पास जो पहली इक्वेशन है उसमें भी दो वेरिएबल्स आ रहे हैं, एक है सी और एक है ए। दूसरी इक्वेशन में भी आपके पास दो वेरिएबल्स आ रहे हैं ए और बी, जबकि तीसरी इक्वेशन में आपके पास सिर्फ सी आ रहा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि हम पहले इक्वेशन 3 की हेल्प से सी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3, यहाँ आप लिखेंगे c -1 इक्वल है 3। ठीक है, अब यहाँ पे -1 है, अगर आपको पता है कि आप इसको उठा के राइट साइड पे ले जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, तो c की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3 + 1 इक्वल है 4। तो आपके पास c की वैल्यू आ गई 4। ठीक है, अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, c की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई है, इस c की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास इजीली a की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो आप यहाँ लिखेंगे कि पुट द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो यहाँ आप लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 1। ठीक है, अब इक्वेशन जो c की वैल्यू है उसको 1 में पुट करेंगे तो यहाँ आएगा a + 4 इक्वल है 0। तो यहाँ पे a की वैल्यू आपके पास आ गई -4। ठीक है, अब क्या करेंगे, a की वैल्यू भी हमारे पास आ गई, c की भी आ गई। अगर हम इक्वेशन 2 को देखें तो इक्वेशन 2 में हमारे पास b आ रहा है और a हमें ऑलरेडी हमने फाइंड कर लिया है, तो हम a की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो हमारे पास इजीली b की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे लिखते हैं कि पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 2। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास आएगा -4, a की जगह हमने पुट कर दिया -4, +2 भी हम एज इट इज़ उतारेंगे और -7 भी हम एज इट इज़ उतारेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया +2b इक्वल है -7। ठीक है, -4 हम दूसरी साइड पे ले गए तो 2b की वैल्यू आएगी -7 + 4 विच इज़ इक्वल्स टू -3। ठीक है, अब सिर्फ b की वैल्यू चाहिए तो हम 2 से बोथ साइड पे डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो आपके पास b की वैल्यू आ गई -3/2। ठीक है, और अगर आप इसको पॉइंट में करना चाहते हैं तो -1.5।
ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या किया था, सबसे पहले हमने जो इक्वेशन हमारे पास थी 3, वहाँ से हमने c की वैल्यू निकाली। उस c की वैल्यू को हमने पुट किया था इक्वेशन 1 में, तो हमारे पास a की वैल्यू आ गई थी। ठीक है, a की वैल्यू आई, उसको इक्वेशन 2 में पुट किया तो हमारे पास b की वैल्यू भी आ गई थी। ठीक है, अब अगर हम 4 इक्वेशन देखें तो वहाँ पे है 4d माइनस 6 इक्वल है 2d। दो आपके पास d आ रहे हैं, इसके मतलब सेम वेरिएबल है लेकिन रिपीट हो रहा है, 2 टाइम्स आ रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस सिंपल इक्वेशन 4 को लेट करके वहीं से d की वैल्यू निकालेंगे। इक्वेशन 4 में कोई भी वैल्यू पुट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हम इसमें अब पुट करते हैं 4d फ्रॉम इक्वेशन 4 से निकालते हैं d की वैल्यू। तो यहाँ हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 4, फ्रॉम इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 हमारे पास थी 4d माइनस 6 इक्वल है 2d। ठीक है, अब d 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, पहले तो हम d को एक साइड पे लेकर आएंगे। यहाँ लिखेंगे 4d माइनस 2d इक्वल है 6। ठीक है, 4d में से जब 2d माइनस हुआ तो आपके पास आ गया 2d इक्वल है 6। फिर आप क्या करेंगे, 2 से बोथ साइड पे डिवाइड करें, आपके पास d की वैल्यू आ गई 3। ठीक है, इस तरह से हमारे पास सबकी वैल्यूज़ आ गई, a b c d सबकी वैल्यूज़ हमारे पास आ गई। ठीक है, a की वैल्यू आई थी हमारे पास -4, b की वैल्यू हमारे पास आई थी -1.5, c की वैल्यू हमारे पास आई थी 4 और d की वैल्यू हमारे पास आई है 3। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमें पता कैसे चलेगा कि हमारी जो एक आंसर आए हैं ये सही है या गलत है। ठीक है, तो इसके लिए हम इन सारी वैल्यूज़ को पुट करेंगे, जो हमारे पास गिवन मैट्रिक्स थी उसमें पुट करेंगे। ठीक है, हम क्या करते हैं कि हम दोबारा से उसको लिखते हैं a प्लस c माइनस 1 a प्लस 2b 4d माइनस 6 इक्वल है 0 3 -7 और 2d। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि पहले ये अब हम इसकी वेरिफिकेशन कर रहे हैं कि हमारा ये आंसर सही भी आया है कि नहीं। ठीक है, वेरिफिकेशन हम इसकी कर रहे हैं। तो हम ये क्या करते हैं कि सारी वैल्यूज़ को हम इनकी जगह पे मैट्रिक्स के अंदर पुट कर देते हैं। ठीक है, और देखते हैं कि हमारा आंसर ही सही आए हैं सारी वैल्यूज़ या नहीं। a की जगह पुट करेंगे -4, c की जगह प्लस c है तो c की जगह +4 पुट करेंगे। अब यहाँ a दोबारा है तो यहाँ -4, इसकी वैल्यू +2 और b की वैल्यू हमारे पास है -1.5 जो कि थी -3/2। तो हम इसको बाय में लिखते हैं या पॉइंट में लिखते हैं। ठीक है, जैसे भी आपकी मर्ज़ी है। c-1 अगर हम बाय में लिखेंगे इसको तो हमें कैंसिलेशन में ज़रा ज़्यादा आसानी होगी। ठीक है, अगर आप पॉइंट में लिखेंगे तब भी आंसर आपका सही आएगा, बिल्कुल उसी तरह इसके दूसरी मैट्रिक्स के इक्वल आएगा। अब c-1 है, यहाँ c की जगह हम लिखेंगे 4 -1 एज इट इज़। अब 4 d की जगह हम यहाँ लिखेंगे 3 -6 एज इट इज़। ठीक है, इक्वल है दूसरी मैट्रिक्स 0 3 -7 2 और यहाँ पे भी d है तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। माइनस प्लस माइनस, तो 4 - 4 हमारे पास हो गया 0, 4 - 1 इक्वल्स टू 3। यहाँ पे हम 2 से कैंसिल करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया -4 और प्लस माइनस माइनस -4 -3 -7, 4 3 ज़ा 12, 12 - 6 6 इक्वल है 0 3 -7 और 2 3 ज़ा 6। ठीक है, तो हमारे पास दोनों मैट्रिक्स इक्वल आ गई। इसका मतलब है कि हमारी जो वैल्यूज़ आई हैं a b c d की वो सारी सही वैल्यूज़ हैं।
ठीक है। आपके पास जो ये वेरिफिकेशन का है काम, ये आप लोग रफ़ में करना चाहें, जैसे पेपर में क्वेश्चन आता है तो आप लोग ये रफ़ में करके चेक कर सकते हैं कि आपका आंसर सही आया है या नहीं, ठीक है। या नीट पे भी अगर आप करते हैं, क्वेश्चन की डिमांड है कि आप वेरीफाई करें आप ABCD को वापस पुट करके, तो आप इसको सोल्यूशन के साथ ही करेंगे, ठीक है। अदरवाइज़ ये वाला पार्ट अक्सर नहीं करवाया जाता है, ये आप वैसे चेक कर सकते हैं इसको, इस वेरिफिकेशन वाले पार्ट को इसमें पुट करके कि आपका आंसर सही आया है या नहीं आया, ठीक है। तो आज हमारी 1.1 कंप्लीट हो गई है। आप इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा और फिर हम नेक्स्ट इंशाल्लाह 1.2 स्टार्ट करेंगे।